पूरी श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाएं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 4 दिसंबर को लगने जा रहा है इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के और देशों में भी माना जाता है। ग्रहण को लेकर भारत और दूसरे देशों में अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ग्रहण के समय में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी धरती पर होती है जिसका असर आप पर, आपके होने वाले बच्चे पर या आपके परिवार पर हो सकता है। तो ऐसे में जरूरी है आपके लिए ये जानना कि ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा और ग्रहण में किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों चलिए बात करते हैं ग्रहण के समय के बारे में। 4 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का दूसरा और इस साल का अंतिम ग्रहण है। ग्रहण 4 दिसंबर की सुबह 10:59 पर शुरू होगा जो दोपहर 3:07 पर समाप्त होगा। दोस्तों इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लग चुका है। 15 दिनों के अंदर अब ये दूसरा ग्रहण आ रहा है। ज्योतिष में इतने कम समय के अंतराल पर पड़ने वाले ग्रहण को अशुभ माना जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ खास राशियां ऐसी है जो इस ग्रहण पर माला माल होने वाली है। बहुत ही लकी रहने वाला है इन राशियों के लिए ये ग्रहण। जानेंगे हम कौन सी है वो राशियां, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अब आप सोचेंगे कि ग्रहण से हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, ग्रहण लगे या ना लगे। आजकल मॉडर्न सोच के चलते लोग मानते ही नहीं इन बातों को, इन्हें अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ग्रहण हमारे जीवन में बहुत से प्रभाव डालता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें ग्रहण में नहीं करनी चाहिए। अगर बात करें इस ग्रहण की तो ये ग्रहण उपछाया सूर्य ग्रहण है, जिस कारण से ग्रहण का ज्यादा असर नहीं दिखेगा। उपछाया होने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो चंद्र ग्रहण से 9 और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन अगर ग्रहण उपछाया ग्रहण हो तो उस समय उसका सूतक काल मान्य नहीं होता। इसीलिए इस ग्रहण में सूतक काल नहीं होगा। उपछाया सूर्य ग्रहण का मतलब है कि ये ग्रहण भारत में देखने को नहीं मिलेगा। ये सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। उपछाया सूर्य ग्रहण होने के कारण इस ग्रहण का ज्यादा असर हम पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये 4 ही घंटे हैं जिसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पर ग्रहण का असर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ग्रहण का असर हमारे ऊपर कैसे हो सकता है, ये सूरज इतनी दूर है, ये चंद्रमा तो बहुत बहुत दूर है हमसे, तो इसका असर हमारे ऊपर कैसे होगा। तो याद कीजिए वो समय जब हम ये पढ़ते थे कि जब भी ग्रहण आता है उस समय ज्वार भाटा आता है, जिसे अंग्रेजी में टाइड कहा जाता है। उस समय समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है। समुद्र तो हम जानते ही है कितनी बड़ी चीज है। समुद्र की गहराई को इंसान अभी तक भी नाप नहीं पाया। पूरे समुद्र का हम 1 या 2% भाग ही अब तक देख पाए हैं, यानी कि समुद्र कितना बड़ा है ये बात हम जानते ही नहीं, लेकिन फिर भी इस समुद्र को ये सूरज और ये चंद्रमा हिला सकते हैं। जब भी ग्रहण होता है तो आपने देखा होगा समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है। ये लहरें क्यों उठती है? क्योंकि उस समय पर सूर्य और चंद्रमा कुछ ऐसी पोजीशन में होते हैं जिससे धरती पर कोई ऐसी फोर्स लगती है जिससे कि इतने बड़े समुद्र का पानी भी हिल जाता है। इसीलिए इस ग्रहण का असर हम हमेशा कहते हैं हर जीव पर होता है। आपको चाहे महसूस हो ना हो, लेकिन इसका असर मानसिक और शारीरिक तौर पर हम सभी पर होता है। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखा जाता है कि जब भी हमारा जन्म होता है उस समय पर ग्रहों की दशा क्या थी। हमारी धरती के आसपास हम जानते हैं कि 9 ग्रह है। ये सभी ग्रह किसी न किसी रूप से हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते ही रहते हैं, फिर चाहे वो बात आपको महसूस हो या ना हो। आप खुद ही सोचिए, कभी कभार आपने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जिन्होंने जिंदगी में बहुत कम मेहनत की होती है लेकिन फिर भी काफी सफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कितनी भी मेहनत करें, कितना भी दिमाग क्यों ना लगा लें, उनकी किस्मत उनका साथ ही नहीं देती। आप माने या ना माने, पर हमारे ग्रहों का कोई ना कोई असर तो जरूर है। अगर आप इन बातों को समझेंगे, मानेंगे, तभी आप इन बातों के जरिए अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकेंगे। आइए जानते हैं इस ग्रहण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिनमें प्रेग्नेंट लेडीज को खास करके कुछ बातों का ध्यान रखना है। ग्रहण शुरू होने से पहले अपने खाने पीने की सारी चीजों में आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है, ताकि आपके घर में खाना बिल्कुल भी खराब ना हो। खाने के अंदर तो तुलसी का पत्ता डालकर उसे आप ढक दें। इसके अलावा ग्रहण होने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने घर में ही रहें। घर से बाहर आप इन 4 घंटों में बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहण का जो बुरा असर है आप पर हो सकता है। बुरे असर से मेरा मतलब है जो उस समय में नेगेटिव एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में है वो आप पर गहरा असर डाल सकती है।
ग्रहण के दौरान आपको या तो पूजा पाठ करना चाहिए या फिर आप शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम का उच्चारण आप कीजिए, बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल भी लेटना या सोना नहीं चाहिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को अपने पास एक नारियल हर वक्त रखना चाहिए। ग्रहण में आपको बैठना या फिर टहलना है। प्रेग्नेंट लेडीज को पैर बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 4 घंटा टहलते रहें, आपको जितना समय बैठना है बैठ जाइए, जितना समय टहलना है टहल सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे पर ग्रहण का बुरा असर नहीं होगा। ग्रहण के दौरान की गई गलतियां होने वाले बच्चे की जिंदगी पर असर डाल सकती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि पैदा हुए बच्चे की बॉडी पर कट के निशान या जलने के निशान होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रहण के दौरान कोई ऐसा काम कर ले जिससे आपको चोट लग जाती है तो इससे उस चोट का असर आपके बच्चे पर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज को किसी भी नुकीली या तीखी चीज से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप पहले सुनिश्चित करें कि ग्रहण से पहले ही आप जिस जगह पर बैठ रही हैं वहां पर कोई भी नुकीली या तीखी चीज ना हो और ना ही कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपको चोट लगे। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपको घर में रहना चाहिए और ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आइए जानते हैं ग्रहण खत्म होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए तो सबसे पहले आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। इसके अलावा आपको नहाना जरूर है। आप चाहे तो पानी के अंदर फिटकरी या नमक डाल सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का बुरा असर आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना चाहिए। इस ग्रहण का शुभ असर 6 राशियों पर रहने वाला है। 6 राशियां बहुत ही लकी साबित होगा आपके लिए ये ग्रहण। आइए राशियों के बारे में जानते हैं कौन सी है वो राशि। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि के लिए ये ग्रहण धन के योग लेकर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा आपके लिए ये ग्रहण। आपकी किस्मत के दरवाजे अब खुलने ही वाले हैं। कोई नया काम अगर आप करने की सोच रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं। दूसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि को पारिवारिक सुख तो मिलेगा ही, साथ ही संतान सुख भी मिलेगा। जिन लोगों के बहुत समय से कोई काम अटके हुए थे वो काम अब पूरे होने वाले हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, साथ ही आपको पारिवारिक सुख मिलेगा और आपके लव रिलेशंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण किस्मत के दरवाजे खोल देगा। आपके शत्रु पक्ष से आपकी विजय होगी। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें दोस्तों तो सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभकारी मंगलकारी साबित होने वाला है। आपके अटके हुए सारे काम पूरे होने वाले हैं। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन निवेश के मामलों में आपको थोड़ा सोच समझकर काम करना है। और छठी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के सभी काम बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपके काम की सराहना तो होगी ही होगी, साथ ही आपके लिए गए निर्णय भी सफल होंगे। इस राशि के जातकों पर यह ग्रहण बहुत ही अच्छा असर डालेगा। बस ऐसे में इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रहण के समय में आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। बिल्कुल शांत रहना है और मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।